काव्या की शादी को 3 साल हो चुके थे। उसका पति मनोज अक्सर बिजनेस के सिलसिले में विदेश रहता था और घर में केवल सास ससुर और देवर विवेक था। काव्या एक आदर्श बहू थी। सभी की सेवा करती, हर किसी के लिए हंसती थी। मगर उसके चेहरे के पीछे एक गहरा सूनापन था। विवेक शुरू से ही भाभी का बहुत सम्मान करता था, मगर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि काव्या की मुस्कान में एक दर्द छिपा है। वो उसके अकेलेपन को महसूस करने लगा। एक रात जब बिजली चली गई और सब सो रहे थे, काव्या छत पर बैठी थी। विवेक भी वहीं आ गया। चांदनी में काव्या का चेहरा उदास था। विवेक, भाभी आप हमेशा दूसरों के लिए मुस्कुराती हैं, कभी अपने लिए भी मुस्कुराइए। काव्या की आंखें भर आई। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप आसमान की ओर देखने लगी। दिन बीते और उनके बीच एक अजीब सी समझ बनने लगी। विवेक हर छोटी बात में काव्या का ध्यान रखने लगा। उसके लिए किताबें लाना, उसके लिए उसका पसंदीदा गुलाब लाना या उसकी थकान समझ जाना। काव्या भी अब खुद को अकेली महसूस नहीं करती थी। वो विवेक की मौजूदगी में खुद को पूरी महसूस करती थी। मगर वो दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता नामुमकिन था। समाज, रिश्ते, संस्कार सब एक दीवार की तरह उनके बीच खड़े थे। एक दिन विवेक ने अपने कमरे में एक डायरी छोड़ दी, जो काव्या के हाथ लग गई। उसमें लिखा था, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूँ, लेकिन अगर कभी इस समाज से परे आत्मा से आत्मा का रिश्ता होता तो मैं हमेशा तुम्हारा होता, विवेक। काव्या ने उस दिन पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ बहू हूँ या एक इंसान भी जो प्यार महसूस कर रख सकती है। कुछ महीने बाद मनोज ने तलाक की अर्जी भेजी। उसने स्वीकारा कि उसका किसी और से रिश्ता था। काव्या को अब आज़ादी मिली, मगर दर्द भी। विवेक ने कुछ नहीं कहा, बस उसका साथ दिया। उसने काव्या से केवल एक वादा किया, अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे रिश्ता कोई नाम ले या ना ले। काव्या और विवेक अब साथ रहते थे, शायद बिना किसी सामाजिक पहचान के, मगर एक सच्चे रिश्ते में बंधे हुए, जहाँ कोई बंदिशें नहीं, सिर्फ दिल की आवाज़ है।